हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करने वाले हैं यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर के। काउंसलिंग आप लोग कैसे करवाएं और आप लोग के क्या क्या क्वेश्चन आए वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे कि काउंसलिंग कैसे करें, कुल सीटें कितनी हैं, कम रैंक है तो काउंसलिंग कैसे, अगर कम रैंक है तो काउंसलिंग में कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी हैं, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जो समस्या आ रही है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका भी सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, जीरो फीस में प्रवेश कैसे होगा, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस या जनरल स्टूडेंट। बात अब यहाँ पर करेंगे कि पूरा खेल क्या है काउंसलिंग का। मतलब आपको अगर पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस समझना है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। कॉलेज कितने हैं, सीट कितनी है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलेगा, और अगर अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है तो हम कितने दिनों तक, हमें कितना समय मिलता है कि हम कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ढेर सारे लिख रखे हैं। काउंसलिंग आपकी 3 चरणों में होने वाली है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड। राउंड फर्स्ट में फर्स्ट काउंसलिंग होगी जिसमें सभी स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। राउंड सेकंड में वो स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जिनको पहली काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला था। बात करेंगे राउंड थर्ड जो काउंसलिंग होनी है, राउंड थर्ड यहाँ पर इसको पूल काउंसलिंग बोलेंगे, और राउंड थर्ड वाली जो काउंसलिंग है आपकी ये डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। डायरेक्ट काउंसलिंग होगी तो ठीक है, लेकिन इसमें आप तभी काउंसलिंग कराएंगे जब आपको पता होगा कि इस कॉलेज में सीट हमारी खाली है। ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा लेकिन आपको सीट वहां पर मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक है या फिर काउंसलिंग करा के एडमिशन लेना ठीक है, तो उसमें भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आपको कॉलेज लेना ठीक है। या फिर कुछ लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट हमारे लिए कॉलेज सही होगा या प्राइवेट कॉलेज सही होगा, इस पे भी बात करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि एडवांस कॉलेज फीस वापस कब होगी, अगर हमें कॉलेज नहीं मिलता है, हम काउंसलिंग कराते हैं तो आपकी जो एडवांस कॉलेज फीस है, मतलब 5000 एडवांस कॉलेज फीस लगती है, वो आपकी रिटर्न नहीं होगी, यानी वापस नहीं होगी। अगर कॉलेज मिल जाता है तो नहीं होगी, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी एडवांस कॉलेज फीस आपकी जो है वापस हो जाएगी। शुरुआत यहां से करेंगे कि काउंसलिंग कैसे होगी। तो काउंसलिंग कैसे होगी भाई, डेट इसकी आ चुकी है। काउंसलिंग की डेट क्या है, काउंसलिंग की डेट है 19 अक्टूबर 2020, यानी 19 तारीख से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात यहाँ पर समस्या आकर फंस जाती है लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट की, उसमें भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि काउंसलिंग कैसे होगी। तो काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग इन 3 चरणों में होने वाली है। राउंड फर्स्ट यानी फर्स्ट काउंसलिंग, राउंड सेकंड ये आपकी पूल काउंसलिंग होगी, राउंड थर्ड इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पर किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट खाली है तो। हाँ, अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि काउंसलिंग कैसे होगी। ये आपका क्लियर हो गया कि काउंसलिंग इन 3 चरणों में होने वाली है, और इसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल होने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कुल सीटें कितनी हैं। तो कुल सीटों की यहाँ पर बात करेंगे तो कुल सीटें आप ये समझ लो कि भैया 10,000 जो सीटें हैं ये गवर्नमेंट सीटें हैं, 10,000 गवर्नमेंट सीटें हैं, बाकी की 1,90,000 जो सीटें हैं ये आपकी प्राइवेट सीटें हैं। ठीक है, ये कैसी सीटें हैं, ये प्राइवेट सीटें हैं। ये गवर्नमेंट सीटें या प्राइवेट सीटें, मतलब टोटल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो 2 लाख सीटें हैं। ठीक है, 2 लाख सीटें टोटल मिलाकर के हैं, और बच्चा कितना है, बच्चा है 3.5 लाख, 3.5 लाख बच्चा और 2 लाख यहाँ पर सीटें हैं। तो ये सीटों की जानकारी आपको मिल गई कि 10,000 प्लस सीटें, 10,000 प्लस सीटें हैं। ठीक है, 19-20 ज्यादा है, मतलब कह सकते हैं कि 11,000 नहीं है कि 10,000 ज्यादा, 10,500 10,700 के आसपास सीटें हैं। अब यहाँ पर 1,90,000 सीटें प्राइवेट सीटें हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आगे, आपका कुल सीटों वाला काम हो गया। कम रैंक है तो कॉलेज कैसे मिलेगा। अब बात यहाँ पर आती है उनकी, कम रैंक का मतलब ये हो गया कि जिनकी रैंक भैया बात करें 10,000 प्लस की है। 10,000 प्लस की कम रैंक इसलिए हमने बोला है क्योंकि
क्योंकि 10,000 तो आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जो इस रैंक में आते हैं, उनमें से अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ वो भी बताएंगे कि प्राइवेट आपके लिए बेस्ट रहेगा या गवर्नमेंट बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इतने के ऊपर अगर रैंक है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब 20,000 के ऊपर वालों को थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत है, 20,000 प्लस जिसकी रैंक है उनको थोड़ा टेंशन लेने की ये जरूरत है कि आपको अगर कॉलेज चाहिए, एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर जो कॉलेज चूज करने पड़ेंगे, यानी कॉलेज जब चॉइस वाला ऑप्शन आएगा, चॉइस वाला जब आपका ऑप्शन आता है तो चॉइस जब आप करोगे, कॉलेज फिल करोगे, चॉइस करोगे तो वहां पर मैक्सिमम आपको 8 से 9 कॉलेज चूज करने पड़ेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यहीं पर अगर इससे ऊपर की रैंक है, इससे ऊपर की रैंक है और 50,000 से नीचे की रैंक है तो भी आपको अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि 7 से 8 कॉलेज आपको चूज करने पड़ेंगे काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो जाती है कि कम रैंक वालों को काउंसलिंग कैसे करानी है। उनको ये ध्यान देना है कि कोई लिमिट नहीं है, कितने कॉलेज आप चूज कर सकते हो। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का कॉलेज चूज कर लो, आप कानपुर यूनिवर्सिटी का कॉलेज चूज कर लो, आप रोहिलखंड विश्वविद्यालय जो है वहां से आप कॉलेज चूज कर लो। ठीक है, जो आपको सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं, आपको सरकारी पे जाना है, पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो कम रैंक वाले जो है इनको बीएड करना है तो कैसे कर पाएंगे, इनको जब काउंसलिंग करानी है तो मैक्सिमम कॉलेज चूज करने, मैक्सिमम मतलब हो गया अधिक कॉलेज, 10 से 12 कॉलेज चूज कर सकते हो, 12-15 कॉलेज चूज कर सकते हो, जिससे कि ये होगा कि आपको अगर मेरिट, हर कॉलेज की मेरिट अलग अलग बनती है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट बनती है अपने कॉलेज की। ठीक है, वो अपना मेरिट बनाते हैं, उस मेरिट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर उस मेरिट में आपका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई वहां पर आप भी अप्लाई कर रहे हो, ये भी अप्लाई कर रहे हैं, ये भी अप्लाई कर रहे हैं, लोग एक एक नंबर से रैंक में आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे कि अगर हमें कॉलेज चाहिए तो हमें ज्यादा कॉलेज प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब जब कोई चॉइस वाला ऑप्शन आएगा तो वहां पर हम ज्यादा कॉलेज चूज करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात आती है तो डॉक्यूमेंट के लिए अभी इसको लास्ट में बताएंगे, डॉक्यूमेंट वाला इसको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, क्योंकि इनका क्या है, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट का इनके एग्जाम होते चल रहे हैं और कॉपियां भी चेक होती चल रही हैं, तो उम्मीद है इनका रिजल्ट जो है वो 19 तारीख से पहले आ जाएगा, 19 तारीख से पहले आ जाएगा, क्योंकि हालांकि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम करा लिया है तो उनके रिजल्ट आने हैं और कुछ विश्वविद्यालय भी एग्जाम करा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि इनका 19 से पहले क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आना है, रिजल्ट वाली समस्या हो रही थी तो 19 से पहले इनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं है। आप वहां पर जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपने नंबर डालने होते हैं कि हमारे टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, आप एलिजिबल हो बीएड करने के लिए कि नहीं हो। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग करा लिया और हम एलिजिबल ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो गए, ये चीज है। तो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, क्योंकि इनका रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा और जब ये एडमिशन करवाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में इनका प्रोविजनल लगेगा जो कि वेरीफाइड होना चाहिए उनके कॉलेज से। अब बात यहाँ पर आती है गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि कम रैंक है तो कॉलेज कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमने आपको ये बताया कि अगर आपकी रैंक 10,000 है, 10 से 12,000 है, 13,000 है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना हो जाता है कि 10,000 से अगर ऊपर है आपकी, 10,000 से अगर ऊपर है तो फिर आपको क्या करना होता है, कॉलेज प्रेफरेंस थोड़ा सा बढ़ा देना होता है। अगर आपकी रैंक 5,000 है तो आप 3 से 4 कॉलेज चूज कर लेंगे गवर्नमेंट वाले, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट वाले चूज कर लेंगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब यहीं पर 5,000 से ऊपर है, हम मान लेते हैं कि 10,000 है या 10,000 से ऊपर है, तो यहाँ पर कॉलेज प्रेफरेंस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 6 कॉलेज चूज करने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, पहली काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज चाहिए कि इसी में हमारा कॉलेज मिल जाए तो फिर इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब बात ये आती है कि अगर 20,000 से ऊपर की रैंक है, 20,000 से ऊपर की रैंक है तो आप यहाँ पर क्या कर लो, 7 से 8 कॉलेज चूज कर लो। 7 से 8 कॉलेज चूज करने का मतलब हो गया कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। प्राइवेट में तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में अगर आप 2 से 3 कॉलेज में चूज कर लोगे तो मिल जाएगा, प्राइवेट में 2 से 3 कॉलेज मिल जाएंगे 20,000। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 20,000 के अंदर में अगर 2 से 3 कॉलेज आप चूज कर रहे हो, 20,000 के अंदर की बात कर रहे हैं, ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, 20,000 के अंदर की बात। लक बाई चांस होता है कि कभी ना मिल पाए लेकिन मिल जाता है। अब यहाँ पर आएंगे जीरो फीस वाले, बहुत परेशान हो रहे थे जीरो फीस वाले। पहले एससी और एसटी की बात करेंगे, पहले एससी और एसटी की बात करेंगे। तो जीरो फीस वालों में एससी और एसटी जो स्टूडेंट हैं उनको बताना ये चाहेंगे कि जब आप कॉलेज आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हो तो वहां पर अपनी डिटेल दी होगी, ठीक है। और इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि अगर आपका सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, सालाना इनकम जो है यानी जो वार्षिक इनकम होती है वो आपकी 2.5 लाख से कम है तो आप जीरो फीस के वाले प्रोसेस में आ जाते हो, ठीक है। तो जीरो फीस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो जब आपका अलॉटमेंट लेटर मिलता है जारी जो होगा तो उसमें साफ साफ नीचे एक नोटिस दिया होता है एससी एसटी स्टूडेंट के लिए। अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट हैं तो आपका जो एडवांस कॉलेज फीस है वो तो लगेगा 5,000 रुपए, लेकिन जो आपका बैलेंस कॉलेज फीस होता है, बैलेंस कॉलेज फीस कितना बचता है? प्राइवेट कॉलेज की बात अगर करें तो 46,250, तो 46,250 फ्री आपका नहीं लगेगा, आपका जीरो में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपकी कॉलेज की फीस रिटर्न आ जाती है, मतलब कॉलेज की फीस आती है तो फिर आपको लेकिन कॉलेज की फीस आपको देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि आपका एडमिशन जीरो फीस में हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन जीरो फीस में हो जाएगा। अब बात यहां पर करेंगे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल। अब यहां पर इनको और इनको जो आरक्षण दिया जाएगा ये केवल दिया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देना है, ठीक है, बाकी सब तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और जनरल कैसे, जनरल के लिए हमने क्यों यहाँ पर शामिल किया? जनरल को इसलिए शामिल किया है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कहीं कहीं 5,000 है, कहीं 3,000 भी है, कहीं 12,000 भी है, कहीं 7,000 भी है। तो अगर आपकी फीस 5,000 से कम है तो आप जो एडवांस कॉलेज फीस दोगे उसमें से आपका पैसा वापस भी हो जाएगा, इसलिए आपसे अकाउंट डिटेल ली जाती है। और इसलिए भी ली जाती है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है आपके मन मुताबिक तो फिर आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। हाँ लेकिन 750 रुपए जो आपसे काउंसलिंग फीस ली जाएगी, 750 रुपए आपकी काउंसलिंग की फीस होगी, लेकिन जो एडवांस कॉलेज फीस होगी ये आपकी कितनी होगी? 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिलेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिलना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त कॉलेज है उनमें मिलना है। और बाकी एससी एसटी का जैसे यहाँ पर जीरो में एडमिशन हो रहा है ऐसे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी जीरो में एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी के लिए भी ऐसे ही है कि अगर रैंक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है तो फिर ये है कि कम पैसे में आप बीएड कर सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत कम पैसा लगता है तो मान सकते हैं कि जीरो में ही आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्कॉलर अगर आ जाती है तो आप ये समझ लो कि आपका जीरो में ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर बात करेंगे काउंसलिंग का पूरा खेल आपने समझ लिया कैसे क्या करना है, ये सारी बातें समझ ली तो पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर फीस वाला हो गया प्रोसेस। अब यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट सीट कैसे मिलेगी। गवर्नमेंट सीट हमने यहाँ पर बता चुके हैं तो इसको यहाँ से कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि एडवांस कॉलेज फीस वापस होगी कब। एडवांस कॉलेज फीस मैंने अभी आपको बताया कि तभी वापस होगी जब आपको कॉलेज नहीं मिलता है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने जो कॉलेज चूज किए, 2-3 कॉलेज चूज कर लिए हैं, उनमें से अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप अगर रीकाउंसलिंग नहीं कराते हो तो आपका जो 5,000 रुपए है वो आपके अकाउंट दिए गए अकाउंट पे ट्रांसफर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया। अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलेगा? अलॉटमेंट लेटर तभी मिलेगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जो आपने प्रेफरेंस में कॉलेज दिए होंगे उनमें से जो भी कॉलेज आपका अलॉट होगा तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उसको आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको बैलेंस फीस देनी पड़ेगी ऑनलाइन। बैलेंस फीस ऑनलाइन आपको जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस फीस ऑनलाइन कितनी जमा करनी पड़ेगी? वो आपकी होगी अगर प्राइवेट कॉलेज है तो 46,250, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो हो सकता है कि फीस आपकी अगर 5,000 से कम है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, 5,000 से ज्यादा है तो आपको बैलेंस फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे कि 12,000 है तो फिर आपको 7,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर तभी जारी होगा जब आप फीस पे कर दोगे। उसके 2
2-3 दिन में जारी हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं और दूसरे दिन आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जब आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है तो आपको कितना समय दिया जाता है कि आप कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा लो और वहां पर जाकर के अपना एडमिशन ले लो जाके पूरी तरह से। भाई आपको सीट तो अलॉट हो गई है, फीस आपने पे कर दी, अब आपको केवल कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज जाने में जिस तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर, जिस डेट को ये जारी हुआ था, जिस डेट को ये जारी हुआ था उस डेट से लेकर के आपको विथिन 7 डेज मतलब 7 दिन का आपको समय दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। तो 7 दिन के अंदर आपको जाकर के उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। 1 मिनट। तो दोस्तों देखिए डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर ये लिखेंगे, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जरूरी हैं। आप यहाँ पर देखिए कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके 2 कॉपीज रख लेनी है, 2 कॉपी। प्रिंट ऑल रिसिप्ट, सभी की 2-2 कॉपी रहेगी। ऑल रिसिप्ट का मतलब ये हो गया कि पहले आपने काउंसलिंग के साथ साथ में एडवांस कॉलेज फीस दी थी और उसके बाद में जब आप बैलेंस फीस पे करते हो तब आपके पास रिसिप्ट आएगी, तो उसको भी आपको 2 कॉपी ले लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे 10th से लेकर के ग्रेजुएशन पास तक के आपके मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, जितनी मार्कशीट है सारी मार्कशीट की कॉपी और ओरिजिनल लेनी है, लेकर के जानी है, ओरिजिनल लेकर के जानी है। और साथ ही साथ फोटोकॉपी फोटोकॉपी जो लेनी है वो 2 कॉपीज फोटोकॉपी लेनी है। ये फोटोकॉपी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड की भी यहाँ पर सभी की 2-2 कॉपी, इनकी 1-1 कॉपी रहेगी लेकिन इसकी 2 कॉपी रहेगी। ठीक है, अच्छा। ओरिजिनल आईडी, फोटोकॉपी, यहाँ पर भी आप ओरिजिनल आईडी लेकर के जाओगे और 2 फोटोकॉपी लेकर के जाओगे। 2 फोटो यानी आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो 2 होनी चाहिए आपके पास। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीटेक सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया था तो वो भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर के जाओगे और 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि अगर हमारा गैप है 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का गैप है तो हम उसके लिए क्या एफिडेविट लगाएंगे या गैप सर्टिफिकेट लगाएंगे, या फिर हम किसी कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो टीसी लगाते हैं, ठीक है, स्थानांतरण सर्टिफिकेट लगाते हैं, क्या वो जरूरी है? बिल्कुल नहीं, वो टीसी वगैरह बिल्कुल नहीं जरूरी है। हाँ, अब क्या है, अगर आपके कॉलेज अलाउ हो जाते हैं, अभी तो कॉलेज का कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लास मिलने वाली है। ये कोविड-19 जो चल रहा है ये कब तक चलेगा, कॉलेज अभी नहीं ओपन होंगे, ऑनलाइन क्लास चलने वाली है। जैसा कि पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि ऑनलाइन क्लास चलेगी तो फीस कम होनी चाहिए, तो फीस कम होनी चाहिए, उसको लेकर के भी मैं आपके साथ खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो ये बात हम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कैंपेन भी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, ध्यान रखो। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा चुका हूं तो कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है। अब बात यहाँ पर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा या प्राइवेट कॉलेज। देखो भाई मेरे, आप अगर अपने घर के पास में गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज रहेगा, गवर्नमेंट है और घर के पास में है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, मतलब सोने पे सुहागा, समझ रहे हो। हाँ, अब ये है कि अगर प्राइवेट कॉलेज और घर के पास में खासकर महिलाओं के लिए तो उनके लिए भी अच्छा है। अगर बाई चांस जाना रेगुलर भी पड़ जाएगा, अभी तो आपको घर पे रह करके ऑनलाइन स्टडी ही प्रोवाइड की जाएगी, कुछ कॉलेज जाना पड़ेगा कुछ जानकारी के लिए, एडमिशन के लिए, और उसके बाद में ऑनलाइन आपको स्टडी जैसे कि सभी कॉलेज वाले करा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, और बाकी की बीएड की क्लासेस भी चलती रही है ऑनलाइन, तो वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलने वाला है। ठीक है, अभी के लिए कोविड-19 जब तक चल रहा है, जब तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बनता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का कोई इशू आता है तभी जब आपका फीस होता है, फीस वाली समस्या आती है कि भाई फीस गवर्नमेंट में कम है, प्राइवेट में ज्यादा है, तो प्राइवेट में हम लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि फीस ज्यादा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली के नीचे के लोग हैं उनको तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज उनके लिए बेस्ट है जिनको और भी किसी और की तैयारी कर रहे हैं,
जैसे कि सरकारी नौकरी, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है, रैंक अच्छी होती है उनकी। जब रैंक अच्छी होगी तो वो चाहेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज ना लेकर के प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं कि उन्हें जाना भी कम पड़ेगा और नंबर भी बढ़िया मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में नंबर अच्छे मिलते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर अच्छे नहीं मिलते। नंबर अच्छे मिलते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आप नंबर ले पाओ। हर कॉलेज में ऐसा होता है, ठीक है। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि इसके नंबर हम कम दें। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, 75% आपकी प्रेजेंटिंग होनी चाहिए और उसके बाद में वहां पर आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपको नंबर वहां पर दिए जाते हैं। तो ये कॉलेज को लेकर के था इशू। अगर आपके पास पैसा कम है, आप नहीं दे सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चूज करो। जिससे कि रैंक आपकी कम है तो ज्यादा कॉलेज चूज करने पड़ेंगे, रैंक अच्छी है मतलब रैंक कम का मतलब ये होगा कि रैंक ज्यादा है अगर आपकी, तो आपको कम कॉलेज नहीं चूज करना है, आपको ज्यादा कॉलेज चूज करना है गवर्नमेंट कॉलेज वाले के लिए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, रैंक अच्छी है, अगल बगल का जो भी कॉलेज हो और जो अच्छे रिजल्ट देखो कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट किसका अच्छा आया, जिसका रिजल्ट अच्छा आया वहीं पे एडमिशन ले लो, ठीक है। और पास में होना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। रिजल्ट जरूर देखो कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट कैसा रहा था, और कॉलेज प्राइवेट अगर है तो वो कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं। अगर ब्लैक लिस्टेड होता है तो वहां पर उसके मार्क्स हमेशा पहले की अपेक्षा कम रहते हैं। पहले के बाकी कॉलेजों की अपेक्षा देखा जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ठीक है। 4-5 साल तक उसमें ऐसा चलता रहता है कि उसके जो नंबर है एवरेज मार्किंग मिलती रहती है, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हो चुका होता है, नकल में पकड़ा गया होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछ लेना। और बहुत कुछ जानकारी आपको अपडेट हम देते रहते हैं रेगुलर, तो जुड़े रहा करो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।